दिल्ली की राजनीति में एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जिन लोगों ने कभी आम आदमी पार्टी की शराब नीति को लेकर बड़े बड़े सवाल उठाए थे, वही अब दिल्ली में होली जैसे त्योहार पर शराब की दुकान खुलवाने का फैसला किया। और दिल्ली की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सरकारी छुट्टियों पर खुलेआम शराब बेची जा रही थी। सवाल यह है कि आखिर राजनीति में यह कैसा बदलाव है? क्या यह वही बीजेपी है जिसने शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दिल्ली में इस बार होली का माहौल थोड़ा अलग था। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पार्टी के कई बड़े नेता मनीष सिसोदिया के घर पर इकट्ठा हुए। उन्होंने जिसे कट्टर ईमानदार होली कहा वह मनाई। इस दौरान गुलाल उड़ाए, मिठाइयां बांटी गई और नेताओं ने दावा किया कि अदालत के इस फैसले ने ये साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी के नेता ईमानदार है। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कई अन्य आरोपियों को राहत देते हुए चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। इसी फैसले के बाद आम आदमी पार्टी नेताओं ने इसे अपनी राजनीतिक जीत और ईमानदारी की मोहर के तौर पर पेश किया। लेकिन इसी बीच एक और मुद्दा चर्चा में आ गया और वह है होली के दिन दिल्ली में शराब की दुकानों का खुला रहना। कई सालों से दिल्ली में होली जैसे त्योहारों पर शराब की दुकानें बंद रहती थी ताकि किसी तरह की हुड़दंग या कानून व्यवस्था की समस्या पैदा ना हो। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने होली को ड्राई डे की सूची से हटा दिया और शराब की दुकानें खोली गई। अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि त्योहारों के दिन दुकानों को बंद रखने की परंपरा इसलिए थी ताकि लोग शराब पीकर हंगामा ना करें। उनका कहना था कि होली जैसे त्योहार पर दुकानों को खुला रखना एक गलत फैसला है। मनीष सिसोदिया ने भी इसे लेकर तंज कसा और कहा कि कुछ लोग दिल्ली को मधुशाला बनाना चाहते हैं। उनके मुताबिक ये त्योहार की भावना के खिलाफ है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये वही बीजेपी नहीं है जिसने शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी पर लगातार हमले किए थे? याद कीजिए, पिछले कुछ सालों में शराब नीति को लेकर दिल्ली में राजनीतिक किस तरह गरमा रही थी। सीबीआई और ईडी की जांच, नेताओं की गिरफ्तारी और लगातार आरोप की ये नीति भ्रष्टाचार से भरी हुई है। लेकिन अब वही राजनीतिक दल अगर त्योहार के दिन शराब की दुकानें खुलवाने का फैसला करते हैं तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर असली मुद्दा क्या था, शराब नीति या सिर्फ राजनीति? आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना है कि पिछले 3 साल उनके लिए मुश्किल भरे रहे। 2023 में मनीष सिसोदिया जेल में थे, इसलिए पार्टी ने होली नहीं मनाई। 2024 में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, इसलिए फिर से जश्न नहीं हुआ और 2025 में चुनाव हारने के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम था। लेकिन इस बार अदालत से राहत मिलने के बाद पार्टी ने इसे एक तरह से सच्चाई की जीत के रूप में पेश किया। अब सवाल सिर्फ शराब की दुकानों का नहीं है, सवाल राजनीति की उस नैतिकता का है जिसके नाम पर आरोप लगाए जाते हैं। अगर शराब नीति गलत थी तो त्योहार के दिन शराब की दुकानें खोलना सही कैसे हो गया? और अगर त्योहारों पर दुकानों को बंद रखना सही था तो अब अचानक ये फैसला क्यों बदला गया? दिल्ली की राजनीति में ये बहस अब और तेज होगी, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने नेताओं की ईमानदारी की बात कर रही है और दूसरी तरफ बीजेपी के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता इस पूरे विवाद को कैसे देखती है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये राजनीति में दोहरा मापदंड है या फिर से वे प्रशासनिक फैसला? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें नीचे जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।